अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। ESF के बारे में बेइंतहा कमेंट्स यूट्यूब के नीचे आए हुए हैं, फेसबुक के नीचे आए हुए हैं कि सर ESF की टेस्ट की डेट कब है। ESF के लिए जो आपने होमवर्क हमें दिया था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने होमवर्क दिया था 2018 का पेपर याद करना था, ठीक है। तो उसके अलावा जो सा मैंने आपको कहा था इस्लामियत के बारे में मुताले के बारे में, इंग्लिश के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव तो अब इसके अलावा आप हमें क्या एडवाइस करेंगे कि हम क्या करें। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बेसिक आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहले आप कमेंट में ये लाजमी बताइएगा कि ये वेस्ट कोट कैसी लग रही है, ठीक है। तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अच्छा, हम आते हैं ESF की तरफ। ऐसी बातें इसे सुनाई देती हैं, देखो हम आते हैं ESF की तरफ, राइट। सबसे पहला पॉइंट, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा था कि आप पिछले 3-4 साल पुराने पेपर आप निकाल लें, उसे करें। मैंने 2018 के पेपर के बारे में क्या कहा था, और जो 2018 के पेपर के बारे में मैंने कहा था कि आपने उस तरीके से किया या नहीं, पहले चीज़ को चेक करें। मैंने कहा था 2018 का पेपर लेना है, वो लिया हुआ है ना आपने, वो पेपर लेना है। पेपर लेके आपने उसके क्वेश्चंस को क्या करना है, रिमूव। आपने किया रिमूव, क्वेश्चंस को आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद उसके जो ऑप्शन होंगे ABCD, उन्हें आपने लिखना है। फिर हर ऑप्शन के बारे में आपने क्या करना है, स्टडी करना है। उसमें से 40% क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ कि ये जो पेपर बनते हैं आपके जॉब टेस्ट के, ये करते क्या हैं, ये कभी भी न्यू नॉलेज नहीं लेके आते। पाकिस्तान में एक ही पहाड़ है, वही नहरें हैं, वही दरियाएं हैं, वही समंदर है, वही सब कुछ है, वही गलियां, वही मोहल्ला, वही सब कुछ है। आपको लगता हो कि यार ये न्यू क्वेश्चन कहाँ से जनरेट होकर हमारे टेस्ट के अंदर आ गया जो मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। वो न्यू क्वेश्चन जनरेट ऐसे नहीं हुआ होता, वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको डिफरेंट लग रहा होता है। आपने करना क्या है, मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आपने करना है लाजमी, ठीक है। अगर पास होना है तो, अगर फेल होना है तो इसे मत फॉलो करो। कल एक लड़के ने, उमैर ने मुझे व्हाट्सएप पे आई थिंक सो 30+ PDF सेंड किए, जिसमें पाक स्टडी, इस्लामियत, मुतालिया, इंग्लिश के ESF के क्वेश्चन थे, और हर PDF में मैं कम से कम 500 से 600 MCQs थे। तो मुझे कहता है कि सर जी ये सारे मैं याद कर लूँ तो क्या मैं रेकमेंड हो जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा ये सारे तो मुझे याद कर लो, तो रेकमेंड की तो छोड़ो बात, तुम PhD कर सकते हो। इतना ज़्यादा किसी बच्चे से याद हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको कहूँगा 5000 MCQs याद कर लें, ठीक है, तो वो आपसे याद हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और वो आप याद रख भी नहीं सकते, ठीक है। ये एक वेस्ट ऑफ द टाइम है। तो हम उस चीज़ को करते हैं जो हमारे से सही तरीके से हो सके। आपने क्या करना है, 2018 का आपने और पेपर निकालना है, उसके क्वेश्चंस को रिमूव करना है। क्वेश्चंस को रिमूव करके उसके ऑप्शंस को लेना है, ऑप्शंस की एक लिस्ट बनानी है। हर ऑप्शन के बारे में आपने गूगल पे सर्च करके कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो जो ऑप्शंस हैं उन्हीं ऑप्शंस को क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, देन नेक्स्ट ऑप्शन जनरेट करके दिए जाएंगे। समझ आ गया? सपोज करो कि इंग्लिश का एक वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो इंग्लिश का क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि इसे डायरेक्ट को इंटरेक्ट करें, डायरेक्ट को क्या करें, इंटरेक्ट करें। अब वो डायरेक्ट इंटरेक्ट के बारे में जो क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट उन्होंने जो बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है ना वो हैप्पीनेस को शो किया हुआ है कि खुशी के तासुरात को। तो अब ये नहीं मैं कहता कि अगला क्वेश्चन खुशी वाला आ जाएगा, अगला क्वेश्चन दुख वाला आ सकता है, यानी उसके ऑपोजिट होके आ सकता है। समझ आ रही मेरी बात? जैसे एक्टिवेस को हम देखते हैं, एक्टिवेस में उन्होंने एक दे दिया हमें ऑर्डर, जैसे कि ओपन दी डोर, ठीक है, गो देयर, इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स उन्होंने दे दिया आपको जो कि ऑर्डर को शो कर रहा है। तो आगे भी वो आपको एक्टिवेस ऐसे ही देंगे जिसमें ऑर्डर ही होगा, लेकिन सेंटेंस क्या कर देगा, चेंज। इस तरह करके आपको आसानी से पता चल सकता है कि कौन कौन से। मैं एक छोटा सा और आपको एग्जाम्पल दे के आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे कैसे पता चलता है कि क्लास 9 के बोर्ड के पेपरों में कौन से मैथ के सवाल आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा आप लोगों के ज़हन में आता है कि यार सरकार को कैसे पता चलता है। देखो, सरकार कोई फरिश्ते नहीं है, सरकार सिर्फ एक चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च आप भी कर सकते हो, मैं समझा रहा हूँ। इस रिसर्च को आप करना, देन आप भी इसे फाइंड आउट करोगे। आपने एक मॉडल पेपर यानी ओल्ड पेपर आपने ले लिया ओल्ड पेपर लेके आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चन देखे। अब उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ कोऑर्डिनेट फॉर्मूले वाला, एक आया हुआ कंप्लीट स्केयर वाला, एक आया हुआ फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, एक आ गया डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो मैं ये बता देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट में से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला या कोऑर्डिनेट फॉर्मूले में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आना ही ये आप भी चेक कर सकते हो। इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालो स्टडी करने के लिए। इसी तरह ESF का जो पेपर 21 से 25 नवंबर के बाद बीच में रोलनशिप आएगी, जो पेपर आने वाला है वो पेपर में आपको क्या आप खुद भी बना सकते हो जो पेपर आने वाला है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको 2018 के और पेपर को लेना है, उसे स्टडी करना है, उसके कंपैरिजन जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें बनाना है।
समझिए बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे आप पढ़ लोगे तो वो आपको करना आ जाएगा जो आप पेपर में आएगा। समझ आई मेरी बात, इससे आप इस तरीके से कर सकोगे। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सबसे मुश्किल काम, दो जगह जो आप फेल होते हो, इंग्लिश और मैथ। एएसएफ के पेपर में इंग्लिश और मैथ में बहुत कम बच्चे पास होते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं और उनका मेरिट ही नहीं बन पाता। इंग्लिश का क्या करें, अचार डालें, क्या करें। इंग्लिश का आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने कॉर्पोरेट लेवल पे अप्लाई किया हुआ है तो 9-10 के पिछले 5 साल के वर्ड पेपर ले लो, उसके सारे के एमसीक्यूज निकालो। उन एमसीक्यूज में कुछ एमसीक्यूज ऐसे दिए होते हैं जिन वर्ड्स के नीचे लाइन लगी होती है, और ये बताना होता है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका एंटीनम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, ठीक है, उसका ये एडवर्ब है या ऑब्जेक्टिव है, यानी वो पार्ट ऑफ स्पीच में भी आ सकता है, वो प्रपोजिशन में भी आ सकता है, वो मीनिंग में भी आ सकता है। तो वहां से उसे स्टडी करो, वहीं से कॉमनली क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। नोट्स कहीं से खरीदने की, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से। अगला पॉइंट इंग्लिश का, सेंटेंस करेक्शन नहीं आपको आती, आपको ये नहीं पता चलता कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके लिए आसान सा तरीका है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच की एक छोटी सी बुक 20-25 रुपए की मिलती है, जिसमें उर्दू भी साथ लिखी होती है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एक रात लगा के थोड़ा पढ़ लो। एक लड़के ने जो कमेंट किया था, सर एक दिन पार्ट ऑफ स्पीच सिखा दें वीडियो के अंदर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच सिखाता फिरूं और आपको नाउन प्रोनाउन में फ़र्क बताता फिरूं, तो ये चीज़ आप लोगों को खुद ही करनी है, ठीक है। मैंने इससे आगे आपको बताना है, समझ आ रही है, इस चीज़ को करें। अब आते हैं मैथ की तरफ। मैथ में सीरीज वाले क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, जस्ट गूगल आपके पास है, गूगल एक आपका बेस्ट फ्रेंड है जो कि बड़ा कुछ आपको देता है। आप गूगल पर टाइप करें सीरीज, पॉपुलर सीरीज मैथ क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करें, आप उन्हें लिखें, आप उनके नोट्स बनाएं। आप जब उनकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं और देन उसके ऑप्शन आते हैं, आप किसी ऑप्शन में टिक करते हैं, वो ऑप्शन कह देता है रॉन्ग, देन जब आपको वो ऑप्शन रॉन्ग नजर आ गया तो राइट ऑप्शन वो आपको दे देगा, देन आप इस क्वेश्चन और आंसर को उतार ही लें आप पेज पे, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब हम चलते हैं 2018 के पेपर को रिव्यू करने के लिए, ताकि आपको बता सकें कि 2018 के पेपर में जो था उससे आपने किस तरीके से याद करना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो जस्ट 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। हम आते हैं पॉइंट की तरफ। ये गुड़िया है, ये पेपर लेके आई हुई है और 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उसे ज़रा कन्वर्ट करते हैं 2023 के पेपर के मुताबिक, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द थर्ड PSL वॉन द फाइनल ट्रॉफी, यानी PSL के बारे में क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, PSL अभी जो करंटली आपका हुआ है उसके बारे में आप पढ़ लें, और जो इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, मैं क्रिकेट नहीं देखता, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, IPL कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, इंडिया पता नहीं, आई डोंट नो क्या हो रहा है वो इंडिया में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आपने स्टडी कर लेना। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट मैच के मुताबिक, तो लाजमी नहीं कि आप PSL ही पढ़ें, आप क्रिकेट मैच के बारे में, वर्ल्ड कप होता है और कुछ होते हैं इनके, हाँ T20 होता है, इस तरह के, उनके बारे में आपने स्टडी कर लेना है, कौन कौन जीता था, कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है, यह लिख दिया आपने। अगला पॉइंट आता है हमारा, हमारी बाउंड्री पे जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनमें इस्लामिक कंट्रीज कितनी हैं, ये पढ़ लें आप। अगले पे आते हैं हम, करेंसी, इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं उनकी करेंसी क्या क्या है, उनकी करेंसी के नेम क्या क्या हैं, वो आप पढ़ लें। अब ये पाक स्टडी का आपका हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट देने लगा हूँ। यहाँ देखें, उसने लिखा हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान इन UNO, UNO आना था, आपने UN लिखा हुआ है, ठीक है, कि पहली कौन सी लेडी थी पाकिस्तान की जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था UNO में, यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है राना लियाकत अली। अब राना लियाकत अली, अब देखें सवाल में उसने कहा लेडी, क्या क्या है, लेडी, तो लेडी किसे कहते हैं, औरत को, यह थोड़ा दिमाग चला लेना। अब राना लियाकत अली लड़की तो नहीं है ना, यानी पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इतना जेंडर समझ के समझ जाना थोड़ी बहुत बात, ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। राना लियाकत अली लड़की नहीं है, लड़का है ये, राणा साहब लड़के होते हैं, लड़की नहीं होती। राणा राना लियाकत अली खान थोड़ी थी वो, बच्चे कह रहे हैं लड़की है। अगर ये लड़की है तो फिर इसके फादर ने इसका नाम गलत क्यों रखा बेटा? अरे राना लियाकत तो लड़के होते हैं ना, उसका नाम राना ही था जी। ये तो राजपूतों के लिए बहुत शर्म वाली बात है।
हाँ कि लड़की का नाम राना लियाकत अली, तो इसमें लड़की कहाँ पर है? अगर आपको इसमें कोई लड़की नजर आए तो कमेंट लाजमी कीजिए। बेगम शाइस्ता ये लड़की है ना, ये भी लड़की नहीं है, बेगम है, ये तो औरत है। उन्होंने फिर लेडी लिखा ऊपर, उन्हें वुमेन लिखना चाहिए था ताकि औरतों में से किसी एक औरत को चुन लें हम। ठीक है, मजाक करने की आदत है, परेशान ना हुआ करो। ठीक है, मजाक करने से इंसान पागल नहीं होता। आ गया मलैया लोधी है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है राना लियाकत अली बकौल इनके ये एक लड़की है। ठीक है, मैं इसमें नहीं कुछ कहना चाहता बेटा, अल्लाह बेहतर जाने। मैं वैसे सियासत से बहुत दूर हूँ। ठीक है, और मुझे इन चीज़ों का सियासत के बारे में नहीं पता। इनके मुताबिक राना लियाकत अली किसकी बीवी है? लियाकत अली खान की बीवी है। और मियाँ का नाम लियाकत अली और बीवी का नाम राना लियाकत अली। अब कोई बंदा पूछे कि भाई, वो तो मुझे समझ आ गया, खातून अव्वल आप बना लें, जो मर्जी बना ले आप, लेकिन अगर दरवाजे पे कोई आए वो क्या लियाकत अली राना लियाकत अली, आप खुद सोचे ना बेटा, मिसिज लियाकत अली कर लें, चलें ठीक है, यहाँ ठीक है। अब राना लियाकत अली के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, बेगम शाइस्ता के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, मलिया लोधी के बारे में पढ़ लेना है। अब यहाँ पर उसने फर्स्ट लेडी के बारे में कहा है, तो बेगम शाइस्ता अकामुल्ला ये कौन थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है कि इसके बारे में सवाल आ सकते हैं। मलिया लोधी कौन थी, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इसके बारे में सवाल आ सकता है। और राना लियाकत अली कौन थी, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं इलेक्शन के मतलब। अब इलेक्शन के बारे में आपको पता है बेटा, इलेक्शन के बारे में नवाज शरीफ के इलेक्शन से लेके इमरान खान तक के उस इलेक्शन के बारे में हमने स्टडी कर लेना। उसके अलावा स्टैंड फॉर आ सकता है, WTO स्टैंड फॉर क्या होता है, उसके अलावा IMF स्टैंड फॉर क्या होता है, ठीक है। इस तरह करके स्टैंड फॉर फॉर्म की कोई आ जाएगी। आपने इस पर कंफ्यूज कर दिया मुझे। दो चीज़ों में बहुत दूर हूँ, एक मुताले पाकिस्तान में बहुत दूर हूँ और दूसरा एक क्रिकेट मैच से बहुत दूर हूँ। इन दो चीज़ों की मैं समझ नहीं आती, बाकी सब चीज़ें आती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, आपको पता है 3 पॉपुलर हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक नवाज शरीफ की है, एक इमरान खान की और भुट्टो जिंदा है, ठीक है। इन 3 के बारे में आपने पढ़ लेना है कि इनकी हुकूमत कब कब आई थी। उसके अलावा वर्ल्ड कप के बारे में, फुटबॉल जो होता है उनका वर्ल्ड कप, उसके बारे में आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अमेरिका के बारे में आपने पढ़ना है, अमेरिका में करेंसी कौन सी चलती है और अमेरिका किस तरह, अमेरिका सुपर पावर है तो उसके क्या क्या, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुपर पावर है, इसके बारे में आपने पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपने पढ़ के जाना है मुशर्रफ के बारे में लाजमी कि उसके दौरे हुकूमत कितने साल का रहा, उसमें क्या सर्कमस्टांसेस थे। उसके अलावा आप आए थे इस्लामियत में जैसे यहाँ पे लिखा है ज़कात के बारे में। अब यहाँ पर ज़कात के बारे में सवाल आया तो क्या लगता है कि ज़कात के बारे में सवाल देंगे? नहीं, कंपैरिजन ज़रा इसके पॉइंट लेके आओ, किसके बारे में सवाल देंगे? उशर के बारे में। किसके बारे में दे देंगे? उशर के बारे में दे देंगे, उससे रेलिवेंट दे देंगे। और आओ ज़रा रेलिवेंट हिस्से के बारे में कि बेवा को कितना हिस्सा होता है जायदाद का, बच्चों को कितना हिस्सा मिलेगा अगर माँ फोत हो चुकी है, ठीक है, क्या पार्टीशन का सिस्टम है वो पढ़ लेना। अब जैसे खलीफा राशिदीन के बारे में आया हुआ सवाल, तो आपको पता है 4 ही खलीफा राशिदीन है, ठीक है। उन हर एक के दौरे हुकूमत के कितने कितने साल थे उनके बारे में प्रॉपर्ली स्टडी कर देना, किसी एक के बारे में सवाल वो पूछ लेंगे। बीच में जनरल साइंस के मतलब क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस में आपको 4-5 नाम मशहूर बता दूँ, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, इसके मतलब क्वेश्चन आने जो मशहूर पॉपुलर। वो फिजिक्स के बारे में अगर बीच में पूछते हैं तो कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे वो। उसके अलावा जो ये यानी जो पॉपुलर है ना पॉइंट्स, उन्हीं को लेना है आपने। अब 2018 में आपको नजर आ रहा है कि विच फॉर्म द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से बिजली गुजर जाती है। इंसुलेटर जिसमें से बिजली गुजरती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ उसने ऑप्शन दे दिया अल्मोनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और 2-3 और ऑप्शन है। अब आपने अल्मोनियम के बारे में अलहदा पढ़ के जाना है, सिलिकॉन के बारे में अलहदा पढ़ के जाना है, क्योंकि ये हो सकता है कि वो सिलिकॉन के बारे में कोई सवाल पूछ लें। इन्हीं के ऑप्शंस को आपने डाइवर्ट कर देना है। और बाकी आपको डिटेल वीडियो एज सून एज पॉसिबल मिलेगी। अभी जो आपको काम दिया गया है काफ़ी ज़्यादा काम है, इससे आप मुकम्मल करें, नोट्स बनाएं। और अगर राना लियाकत अली जो थी, मेरे से लियाकत अली की मिसेस थी राना लियाकत अली, इसके बारे में अगर कोई बात बुरी लगी हुई तो रियली सॉरी, आई डोंट नो, आप में से बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, ठीक है। और मैं इस पर अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे नहीं पता था ये लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, ठीक है। और बाकी भी आगे जो बेगम वगैरह थी उनके बारे में मुझे नहीं पता, मैं पास स्टडी से काफ़ी दूर हूँ,
तो कोई गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। देखते रहें चैनल सर वकार वहीद। अल्लाह हाफिज़।